रामाकृष्ण कला मंच परिवार के सभी सदस्यों का एक बार फिर मस्ती विद हस्ती कार्यक्रम के अंदर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे बीच पहुंचे हमारे बड़े भैया संजय जी गिरधर और बड़े भैया महेश जी मक्कड़। तो इन भाइयों का हमारे बीच पहुंचने पर रामाकृष्ण कला मंच के स्टूडियो में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इसी के साथ हम आज का जो ये कार्यक्रम मस्ती विद हस्ती शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले जय सिया राम, जय शंकर की, जय शंकर की, जय जय शंकर की। तो आज हमारे बीच जो पहुंचे हैं रावण दल से हमारे बड़े भैया संजय जी गिरधर जो रावण का किरदार निभाते रहे हैं और भैया महेश जी मक्कड़ जो बहुत ही फेमस कलाकार कुंभकर्ण के रोल में आप सबने इन्हें पहचाना और सराहा। आज हमारे बीच पहुंचे हैं, इनका स्वागत है। और आज का कार्यक्रम गाएं गंगा गौरी और गीता का करो तुम सम्मान रामाकृष्ण कला मंच का है यही अभियान। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रावण दल में पहुंचने से पहले एक राम नाम की गाथा थोड़ी सी राम जी की कुछ याद कर लें। तो राम शिष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम शिष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है, राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है, राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। जय श्री राम, जय शंकर की। तो रामाकृष्ण कला मंच परिवार के साथियों का एक बार फिर स्वागत। और आपको बताना चाहूँ कि आज ये जोड़ी जो हमारे बीच पहुंची है उसके बीच में हमारे ये तीसरे भाई भी फेमस हो चुके हैं। ये विभिक्षण का रोल बहुत बार कर चुके हैं। तो आज ये तीनों भाई इकट्ठे बैठे हैं। मैं तो ये बात बताने ही भूल गया था। धन्यवाद मुकेश भाई। कुंभकर्ण और विभिक्षण भाई तीनों भाई आज इकट्ठे हमारे स्टूडियो में पहुंचे। रह गया मैं अकेला भाई। कृपा करना भाई। आप सबसे पहले हो, सर्वप्रथम आप। तो सबसे पहले रामाकृष्ण कला मंच का जो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है उसके लिए मैं मुकेश जी गिरधर और राजेश जी चराया को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करता हूँ इनका जो हमारे को यहाँ पर आज बुलाया गया है। तो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे ही कि रामाकृष्ण कला मंच परिवार से आपका जो सफर है कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? सन 1988 से जी। हम रैसल पे जाया करते थे। तो वहाँ रैसल पे जब हम इकट्ठे होकर बैठते थे तो जैसे वहाँ देखते थे, देखने के बाद ये मन में जिज्ञासा हुई कि हमें भी रोल करना चाहिए। बहुत। तो जैसे हमारे दूसरे साथी थे, दोस्त थे, वो कहते हैं तुम रोल कर लोगे? तो मैं कहा भाई करवाएंगे तो कर लेंगे। बिल्कुल जी। तो उस टाइम डायरेक्टर थे सुभाष जी छोकरा जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। उन तक बात पहुंची तो उन्होंने हमें कहा भाई आओ रोल करने के लिए। जैसे शुरू से दरबान या मंत्री बनाया जाता था, बिल्कुल। तो हम उठे, दरबान मंत्री का रोल किया। रोल करने के बाद उन्होंने हमें समाली का रोल दिया। नारद लीला में समाली का रोल दिया। तो जब हमने स्टेज पे समाली का रोल किया, रोल करने के बाद जब हम अंदर गए तो हमारे डायरेक्टर जी हमारे पास आए, कहते हैं भाई आपने रोल ठीक किया है और हम आपको सीता स्वयंवर वाले दिन रावण का रोल देते हैं। अरे वाह, बहुत 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 बढ़िया। तो हमने वहाँ से सीता स्वयंवर वाले दिन रावण का रोल किया। जी। उसके बाद अक्षय कुमार का रोल किया। जी। अक्षय कुमार का मैंने 2 साल रोल किया। फिर मेघनाथ के लिए बहुत कशमकश हुई, बहुत कंपटीशन हुए।
जिसके लिए कई दिन हमारी रेसल भी डिस्टर्ब रही। जी जी तो फिर उससे अगले साल जब तो मैंने मेघनाथ का रोल किया। मेघनाथ का रोल मैंने 5 साल किया। जी सन 1993-94 में मुझे रावण का जो बड़े ये भैया जी महेश मक्कड़ जी 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 जो रोल करते थे रावण का, तो इन्होंने कुंभकर्ण का रोल किया, मैंने रावण का किया और अजय मेहता जी ने मेघनाथ का रोल किया। लेकिन मैं अभी आपको काटना चाहूंगा प्लीज। तो कहते हैं कि लिबास काला जुबान काली, मैं अंधेरे का प्रतीक हूँ, मैं आप सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूँ। तो भाइयों आपको बताना चाहूँ कि पिछली बार रावण जी के रोल में जो अजय जी मेहता हमारे बीच पहुंचे थे, तो आपको पता टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, और अब दोबारा रावण के किरदार रावण का परिवार पूरा यहाँ पहुंचा है, तो भैया राम नाम का पटका डालने भूल गए। तो उसके लिए समझ जाते हैं कि दरअसल क्या है, दर्शकों आप तो एक्साइटेड थे ही थे, सच्चे दिल से हम दोनों एक्साइटेड थे। बिल्कुल बिल्कुल इन महान हस्तियों को, इन महान धुरंधरों को, रामलीला जगत की ऐसी महान शख्सियत को मिलने के लिए आज हम भी बहुत एक्साइटेड थे। तो उसके लिए भ्राता श्री हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं, आपसे क्षमा कीजिएगा। तो आज हम स्वागत करना भी भूल गए। आपके किरदार ने, आपके प्यार ने इतना पागल किया हमें कि हमें सब कुछ भूल ही गया। तो ये राम नाम का पटका भाई तो एक आप डाल दो, एक जी। डाल देता हूं। जी जी तो समाज याचक है हम आपके। स्वागत है भ्राता श्री आप। ठीक है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और रामाकृष्ण कला मंच की जो ये हमारी जो दर्शक हमारे भाई जो परिवार जनता जनार्दन बहुत सचेत है, जो स्टेट है और जो देख रही है और जिन्होंने हमें ये कमेंट करके बताया कि ये पटका रह गया तो हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। इसी तरह साथ दें हमारा। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं भैया वहीं से। तो फिर उसके बाद मैंने रावण का रोल लगातार 23 साल रावण का रोल किया, और रावण के रोल के बीच में 1 साल मुझे हनुमान का रोल करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी तो उस समय उस साल हमारे राजेंद्र जी खट्टर जो कि हनुमान का रोल करते हैं, जी और वो जो रोल करते हैं वो बहुत बढ़िया रोल करते हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बढ़िया नहीं, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, उनका रोल काबिले तारीफ है बिल्कुल सर, और उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकते। तो उनकी तबीयत कुछ खराब हुई, जी तो वो उनको फतेहाबाद एडमिट किया गया। तो हम क्लब के मेंबर डायरेक्टर पीटू मेहता जी थे, हम गुलशन हंस जी, हम फतेहाबाद गए और उनका आशीर्वाद लेके जी, हमने उस साल हनुमान का रोल किया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये हमने मेन रोल किया। उसके बाद जैसे विश्वामित्र का ये रोल जो जरूरत के वक्त, उसके बाद आपने सभी रोल निभाए। सभी रोल निभाई। सत्यवादी हरिश्चंद्र का ड्रामे में विश्वामित्र का रोल करते थे। तो महेश भी आप बताइए कि आपने कब अपना सफर शुरू किया? बिल्कुल। मेरा सफर अजी माइक सन 1980 के करीब, पक्का पूरा ध्यान नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। लगभग यही होगा। और हम जाते थे, पहले रिहर्सल होती थी ऊपर जोगिंदर नंबरदार जी लिखा के घर ढक्की के ऊपर जी, जी वहाँ हम देखने जाते थे। जी, फिर उसके बाद यहाँ रिहर्सल नीचे शुरू होने लगी अपना नंबरदार जी के इसकी बार बैठक में, यहाँ रामला ग्राउंड के सामने ही, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से मुझे शौक था देखने का, करने का। कोई पास नहीं फटने देता था, कहते चल चल भाग जाओ यहाँ से, चलो भाग जाओ यहाँ से। भाग जाते थे, खेलते कूदते फिर वही पहुंच जाते थे। छोटी इतनी खिड़की होती थी, उसमें ऐसे ऊपर नीचे लटके रहते थे रिहर्सल देखने के लिए। फिर मुझे सौभाग्य ऐसे प्राप्त हुआ, मेरे को दशहरे वाले दिन मेरे को लक्ष्मण बनाया गया। अरे वाह, क्या बात। लक्ष्मण बनाया गया और ट्राली में सारा जैसे भूना में। फिर उसके बाद राज तिलक हुआ। उसके बाद शौक और बढ़ गया, जैसे अभी लक्ष्मण बन गया मैं। जी, उससे अगले साल कहते हैं अभी मेरे को फिर सखी, सीता की सखी का रोल मिला जी। सखी का रोल मिला, उसमें हमने हादसा भी हुआ, उस चोट लगते लगते बच भी गए।
जैसे वो कहते हैं ना भाई, शरारती तो बहुत थे। जी जी जी, हमारे साथ था मिलक राज कंबोज, ठीक है। जो ढोलक भी बजाता था, जागरण भी करते, दुर्गा मंदिर वाले। जी जी, वो मेरे को कहता है आज आप, जैसे शौक शरारती थे, कहते हैं आप कीकली डालते हैं। वो कीकली डाली, उसने हाथ छोड़ दिए और स्टेज से नीचे। बस उसी से शौक था। फिर उसके बाद रोल, जैसे आवाज अच्छी थी, जी जी, शरीर अच्छा बन गया, फिर रावण का रोल हो गया। बहुत रावण का रोल कई साल किया। फिर संजय भाई को इसको मगा तू कर भाई, इसको तैयार किया। जी रावण के रोल के लिए बहुत बहुत कुछ किया हमने। जी जी, बड़े थे, बुजुर्ग थे, उनके साथ ऐसे ऐसे भी रहे हम अच्छा जी, खूब रोल के लिए। बिल्कुल, इज्जत भी करते थे उनकी, पर ऐसे भी रहते थे। वो अपने हक के लिए करना हाँ। पड़ता है। किया फिर रावण का रोल बहुत किया। फिर रोल तो और भी बहुत किए, राजा हरिश्चंद्र जी का किया। बाकी तो और तो रोल थे ही, जैसे एक लेडी रोल मैंने वो भी किया था, सौभाग्यवती का। अरे वाह, क्या बात। सौभाग्यवती का रोल किया मैंने। उस टाइम शांतनु शर्मा लीला में। श्रवण लीला में शांतनु बना था, टिमू खट्टर। जी जोड़ी अच्छी थी हमारी। जी जी, पुराने थे हम, बस उस टाइम बहुत अच्छी पहचान भी बनी। जी जी, रामा कृष्णा कला मंच से बहुत पहचान बनी। आज बहुत भी है, ऐसी बात नहीं है भ्राता जी, आज भी पहचान है। बाहर निकलते क्या थे। था, हमारा जो ग्रुप था ना, जी जी, बहुत बढ़िया ग्रुप था। जी। हमारा बहुत तालमेल था। तालमेल, coordination। हरविंदर जी खट्टर टिम्मो जी, जी जी वो हमारे प्रेसिडेंट होते थे, जी प्रधान होते थे। गुलशन हंस जी प्रधान होते थे। जी हम उनके वक्त इतना डिसिप्लिन था। जी, और सब पता क्या संजय भाई, उस टाइम शौक बहुत था। हाँ, स्टेज, अब तो चल स्टेज ये हो गई। जी जी, 1992 में मुझे पूरा याद है, गुलशन प्रेसिडेंट था और मैं वाइस प्रेसिडेंट था, अच्छा जी, जब हमने इसको क्लब को रजिस्टर्ड करवाया था। जी जी, रजिस्टर्ड करवाया था इसको। तो उसके बाद पता क्या, स्टेज बांधनी पड़ती थी। जी हाँ जी, हाँ जी। जी जी, पाइपें लाते थे, पता नहीं किस किस के घर से उठा के लानी होती थी शटरिंग के लिए। जी जी, वो बांधते थे। फिर उसके बाद खत्म हुई, फिर उसके पाइपें घर पहुंचानी। जी। ये काम शौक था ना, बहुत मेहनत थी। टाइम भी पूरा लगता था, महीना 1.5 महीना 2 महीना आप लगे रहते थे। ऐसे कहते घर से भी मेरी बात सुन, सारे काम होते थे, गाली गलौज भी सुनते थे घर वालों की भी। पर शौक था जी, क्या करें। चाप के पीछे अब आप हम सुन रहे हैं। इस चीज का शौक था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसे कहते हैं रामादल, इसमें देखो जी, रामा कृष्णा कला में से पहचान मिली है हमें। जी जी जी, बहुत पहचान मिली है। बिल्कुल, बिल्कुल। पूना में ऐसा कोई नहीं होगा जो हमें ना जानता हूँ। ना जानता। मैं तो ये कहता चलो, हूँ। एक इस स्टेज की बाबत एक बात की खुशी तो मुझे भी हुई कि मैं सोचता था कि मेरे को ही, जब मैं शुरू में पहली बार मैं गया स्टेज पे, तो आपने ही मुझे उठा के बाहर पटक दिया था तो बाहर जाके जाना है। तो मैंने सोचा भी चलो मेरे को ही भगाया, आपको भी भगाया, ओ, हमें सबका देखो, क्या होता है, सबका वक्त वहीं से ऊपर बंदा आता है, उठ के आता है। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे- जो हमारा टाइम एक था ना, बात उस तो- वक्त शौक बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा थे जी। बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं रावण का रोल करता था, तेरे को बताता हूँ, देखो हाँ जी, हांसी से हम मास्टर संत कुमार की बुकिंग करके आए थे। मास्टर संत कुमार जी बहुत पंकज भाई ने भी फेमस, कल बहुत बताया। फेमस हाँ, था। बहुत अच्छे थे। हाँ जी, हाँ जी। मैं रावण का रोल कर रहा, रेसल हो रही, कहता है हंस हंस, मैं हा ऐसे करके हंस जाते थे। हाँ, बिल्कुल उन्हें 2 बार 3 बार कहा, जी, मैं तो वही हंसी। बिल्कुल उन्होंने normal। मेरे को बैठे बैठे ना एक ऐसे खींच के लगाया जी। जी जी कहते हैं हंसी दिखाऊं, सिखाऊं तेरे को? जी। मैं सिखाओ जी। जी। उन्होंने मेरे को ये हंसी सिखाई थी। बिल्कुल आपकी हंसी आज भाई भी कैसे लोग- शुरुआत, आज भी popular हाँ, है, हाँ, popular आज भी। शुरुआत करनी है, कैसे हंसना हाँ जी, हाँ है, जी, step उसको wise, धीरे step धीरे wise, उसको step कैसे देखो, आज आगे कोई ले किसी जाना। को थप्पड़ मार के उसके घर वाले भी आ जाएंगे, क्यों मारा है जिसको। बिल्कुल जी। तभी तो सीखते नहीं है आज वाले बच्चे हमारे। बिल्कुल। तो एक छोटा सा नमूना भाई साहब, हो जाए प्लीज। साउंड बहुत प्रूफ है, excited है। कोई ऐसी बात नहीं थोड़ा है। जूम करना आज भ्राता श्री को, जूम करके रखो हमारे दोनों किरदारों पर, बिल्कुल जूम करके। हंसी तो देखो जी, आप पता ही है। नहीं नहीं, फिर भी एक बार हो जाए प्लीज। जय शंकर की जय जय शंकर की। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह जी जब हम रोल करते हैं रावण का, जी तो महेश जी रोल करते थे कुंभकर्ण का। जी आप ये समझो कि जब ये रोल शुरू इकट्ठे होते थे, जी, तो उसके अंदर स्टेज पे जोश अलग हो जाता था। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया सीन बन जाता था। लुक भी बहुत जबरदस्त। और हम
हमें सीन लगाने में भी खुद को ही मजा आता था, भी खुद ही लगाते थे। जैसे हमारी जो स्टेज है उसके अंदर कम से कम 10 दरबारी होने चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो डिमांड रहती थी आपके अक्सर, मैंने भी सुना है कि यहाँ पे ना बैठ जाओ बस दरबारी बन के। रावण के सीन के अंदर गेटअप भी तभी बनता है जब पूरे दरबारी भरा हुआ, और फिर ऊपर से ऐसे ऐसे हमारे दो भाई धुरंधर आर्टिस्ट हो एकदम से एक तो जान डालने वाले किरदार के अंदर, तो वो रोल करने जाते थे। जब शुरू होता था सीता हरण से, जी जी, तो सीता हरण से पहले हरिश्चंद्र का ड्रामा होता था। जी जी डायरेक्टर हमारे हरविंदर जी मेहता जी बिल्कुल, वो दिन रात को ही कह देते थे जी हाँ भाई सुबह इसको 2-3 बंदे चाहिए, कोई हार पकड़ के खड़ा होता। दासियां हाँ। चाहिए, सेवादार चाहिए, सब प्यार होने चाहिए। तो वो बहुत मजाक करते थे जी, कह देते थे भाई अब तो हाँ भाई कोई इसके दुपट्टे बांध देगा, कोई हार लेके खड़ा होगा। प्रॉपर राजा की तरह तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो चलो ऐसा है कि जब रोल भी करते थे जी जी, तो अपना दिल लगा के। दिल, बिल्कुल दिल से। पर सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है जी कि सारा दिन अपना काम करते थे, जी जी, जब रात को जाते थे तो थके हुए जैसे होते लगता था, बिल्कुल, तो जब स्टेज पे पहुंचते थे ना एक बंदा एनर्जी फूल हो जाता ना, फूल। तो इतनी ताकत थी स्टेज में, एनर्जी, तो बंदे को ना पता ही नहीं लगता था, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो दोस्तों कहते हैं किसी की मस्ती, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। तो ये तो था हमारे भाइयों का, ये आप सफर देख रहे हैं कि हमने एक प्रश्न पूछा है और अभी तक दूसरे प्रश्न पे हम पहुंचे नहीं है। हम लिस्ट बना के थक जाते हैं, लेकिन हमारे कलाकार ऐसे आते हैं कि वो अपने आप ही ऐसे, उनके अंदर जुनून ऐसा भरा हुआ है कि वो उनके अंदर जो ऐसी भावनाएं हैं रामा कृष्णा कला मंच के प्रति, आपके प्रेम जो है इतना खींच लाता है हमें कि वो अपने आप ही जवाब निकलते आते हैं। तो हमारे जो ये कार्यक्रम चल रहा है मस्ती विद हस्ती, उसका आनंद ऐसे उठाते रहिए। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें ताकि आप जैसे और भाई और परिवार भी जो है इसका लुत्फ उठा सकें। और मैं आपसे कहूँ कि बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आपके आ भी रहे हैं और भी डालिए ताकि हमारा उत्साह ऐसे बढ़ता रहे और ऐसे ऐसे हमारे कलाकार और भाई साथी जो हमारे साथ जुड़ते रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ रामा कृष्णा कला मंच परिवार के साथियों कि आज हम ऐसा खुलासा करने वाले हैं कि जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसा क्या बताने वाले हैं हम आपको, वो इन्हीं के मुंह से खुलाएंगे थोड़ी देर बाद। तो अगला प्रश्न मेरा भाइयों से रहेगा कि आप दोनों क्या मंच पे ही इकट्ठे मिले या उससे पहले भी इकट्ठे रहते हैं? हम तो बचपन से इकट्ठे हम हैं बचपन के दोस्त हैं, इकट्ठे दोस्त रहते क्या हैं। भाई हैं हम तो। हम जैसे रोज अगर एक दूसरे से नहीं मिलते थे जी, जी। तो ऐसे समझो कि आज दिन कुछ हमारा किया ही नहीं तो जाता हमने, ही कुछ नहीं किया था। ही नहीं हमने। जी, जी, हम कोई ऐसा नहीं है भाई हम रामा कृष्णा कला मंच पे ही मिले हैं, हम तो शुरू से बचपन में ही इकट्ठे ही रहे हैं, इकट्ठे ही पढ़े हैं। मस्ती और हस्ती के साथ हैं। खूब मस्ती हस्ती खूब मैं तो बोल के की है। बहुत बढ़िया ग्रुप होता था हमारा, बहुत बढ़िया ग्रुप है, अब भी होता है। क्या था, अब भी है। बिल्कुल। राजेंद्र जी शर्मा, हाँ जी, भूपेंद्र जी कामरेड, जी 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 जी, अच्छा महेश जी, मैं हो गया, गुलशन जी हंस, राजेंद्र खट्टर, राजेंद्र नीटू मेहता, ये हमारा विनोद चुग, एक बहुत इकट्ठे हैं मजबूत सब। ग्रुप था। आप ये मानो कि अगर रामा कृष्णा कला मंच पे अगर कोई किसी को काम है तो आप ये समझो कि मुंह से निकालने की देरी है बस जी, तो काम हो गया। मेजॉरिटी, हर बंदा इतना तैयार रहता था। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि मैंने जब रावण का रोल शुरुआत की, जब मेघनाथ कर गया, तो मेरा मेकअप जी, गुलशन जी हंस करते थे। अरे वाह, बहुत मल्टी टैलेंटेड। तो उसके बाद जब सुरेंद्र जी हंस राम का रोल शुरू किया उन्होंने, जी। उससे पहले वो सीता जी का रोल करते थे, किया था, सीता माता का रोल करते थे। मैंने उनके साथ बहुत बढ़िया रोल करते थे। जी जी, बहुत बढ़िया, तो एकदम इतना बढ़िया तालमेल होता था। कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया। तो उसके बाद जब वो राम का रोल करते थे और मैं रावण का रोल करता था, मैं जब स्टेज पे पहुंचता था तो सबसे पहले वो अपना मेकअप बाद में करते थे, पहले मेरा मेकअप। देखा है, अक्सर देखा है, बिल्कुल। मैं उनके बिना किसी से मैं मेकअप नहीं नहीं करवाता, करवाते थे, बिल्कुल। मैं उन्हीं से मेकअप कराता था। वो भी तैयार बैठे होते थे, फिर पहले रावण का मेकअप करने के बाद मैं अपनी तैयारी करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राजेश जी आप तो चलिए मातृशक्ति, बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आगाज हो चुका है। एक नया राग, नया साज, नया आवाज और नया ही अंदाज आप सभी के समक्ष। हमारे दोनों भ्राताश्री, एक धुरंधर अदाकार, आज भी जिनके
निभाए हुए किरदारों की छाप आपके दिलो दिमाग पर छा चुकी है। तो आगाज हो गया है, तो उसी तरह से सवालों का सिलसिला जैसा कि मुकेश भाई ने शुरू किया, जुड़े रहिएगा, जाइएगा नहीं, बहुत ही मजा आने वाला है सचमुच, क्योंकि हमारे ये दोनों अदाकार भाई आज अपने सारे रहस्यों का पर्दाफाश करने वाले हैं कि किस तरह से ये मस्ती करते हुए रामलीला के दौरान एक महान हस्ती बन गए, और उसी से जन्म हुआ आज इस कार्यक्रम का जिसका नाम है मस्ती विद हस्ती। तो एज यूजुअल श्री राम जी की एक छोटी सी चौपाई, उसके बाद सवालात करेंगे हमारे आज के मेहमानों से। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चलिए वही अंदाज फिर से एक बार फिर आप सभी के समक्ष हमारे आज के अतिथि मेहमान कलाकार आपकी गुजारिश पर लेकर के हाजिर हैं, ये मस्ती विद हस्ती। तो हमारी अर्ज स्वीकार करने के लिए पहले तो मैं रामा कृष्णा कला मंच परिवार की तरफ से आप दोनों भ्राताश्रियों को नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और सच मानो कि ये हमारा परम सौभाग्य है मुकेश जी कि ऐसे महान कलाकार, और सच माने कि इनके साथ बहुत सालों तक रोल भी किया है और इन भाइयों की छत्र छाया में बहुत कुछ सीखा भी। असल में कि एक जो किरदार निभाया जाता है वो दिल से निभाया जाता है। तो इन दोनों को देख करके मुझे याद आ रहा है, जैसे कि अभी इन दोनों भाइयों ने बताया भ्राताश्री की हमारी बचपन की दोस्ती है, हम बचपन से इकट्ठे हैं। तो इन दोनों की दोस्ती पर दो लाइनें हो जाएं। बने चाहे दुश्मन समान हमारा, सलामत रहे दोस्ताना तुम्हारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना तुम्हारा, बने चाहे दुश्मन। तो चलिए चलते हैं उन सवालों की दुनिया में। तो बहुत ही बेताब होंगे आप हमारे आज के इन धुरंधर अदाकारों से मिलने के लिए, जैसा कि मिल चुके हैं और परिचय भी आपका करवा दिया जा चुका है। भ्राताश्री जो कि किरदार रावण का भी कर चुके हैं, मेघनाथ का भी कर चुके हैं, संजय जी गिरधर, और सबके चहेते, और विशेषकर मेरा जहाँ तक विचार है, मुझे आज एक चीज याद आ रही है भ्राताश्री, जब मेरी फर्स्ट एंट्री हुई थी तो टीटू भाई साहब ने मुझे कहा कुंभकर्ण को जगाने जाने भाई। तो मैं सच मानो मुझे नहीं पता था कि भाई साहब के अंदर क्या जबरदस्त अदाकारी है। तो मैंने क्या किया, मैं इनके जो लेग्स हैं, इनके चरण हैं, इनकी तरफ खड़ा हो गया, और जैसे ही इन्होंने अपनी लेग को मूव किया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाके गया। उसके बाद मुझे कहा गया उठाना है, मैं कहा जी मैं तो इनके इस तरफ खड़ा हो सकता हूँ, शीर्ष की तरफ, सिर की तरफ में नहीं करने वाला। तो वाकई में ही बहुत रोमांचित चीजें हैं, बहुत ऐसे अनुभव हैं जिसे आप लोगों को भी अनुभव हो गया कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए सबसे पहला जो सवाल रहेगा आप दोनों से बारी बारी, तो जब आपको रावण का किरदार दिया गया तो उसके लिए आपको कितने ज्यादा प्रयास करने पड़े, कितने दिन में मेहनत करनी पड़ी, कितना आपको रिहर्सल करना पड़ा, तो किस तरह से आपने अपने आप को तैयार किया? देखो, सबसे पहले जब मेरे को मेहनत करनी पड़ी तो मेघनाथ के रोल पे मेहनत करनी पड़ी। जी जी।
तो उसके लिए स्ट्रगल भी हुआ और हमारे साथियों ने पूरा जोर भी लगाया जैसे। जी 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 तो उस समय उस साल हमारे बड़े बुजुर्ग भी थे। जी तो जब मेघनाथ का रोल मैंने 4 साल 5 साल जो रोल किया मैंने मेघनाथ का, जी मेघनाथ का रोल करने के बाद मुझे रावण के रोल पे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जी, वो क्योंकि ऑलरेडी आप मेहनत कर चुके क्यों मेहनत कर भी चुके थे और जो हमारा ग्रुप था हैं। जी जी उसके लिए मेहनत की जरूरत नहीं थी। जी। वो अपने आप ही समझ लेते थे और जी। अपने आप ही उन्होंने कहा, जैसे महेश जी रावण का रोल करते थे जी तो उन्होंने कहा भी इन्होंने जैसे रावण का रोल की रेसल की जी तो वहां ये डिसाइड किया गया जी। कि आप रावण से भी बेहतर जी कुंभकर्ण का बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं। जी। और किया तो पब्लिक को बहुत पसंद भी आया और उन्होंने सब पब्लिक ने यही कहा कि आप कुंभकर्ण का रोल करें। और कुंभकर्ण का रोल करने के बाद जैसे हमारी स्टेज पे एक बहुत अच्छा बढ़िया कॉम्बिनेशन जी जी बन गया हमारा जी और जो हम चाहते थे दिखाना चाहते थे वो बिल्कुल। हमने दिखाया भी सही। जी तो उसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी जी और उसके लिए मेहनत भी नहीं करनी। आप ये भी सोच लो कि मैंने 23 साल लगातार जी जी रावण का रोल किया। राइट। मेरे आगे किसी ने कुछ नहीं कहा भाई हम करना चाहते हैं जी 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 या जी। हमारे को करने नहीं, वो दीजिए। आज भी याद किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो भ्राताश्री आप बताइए इस सफर के बारे में कि जब आपको पहली बार ये कहा गया और आपने कहा कि जैसे कि राम के रामादल में तो सिर्फ एक लक्ष्मण का रोल आपको ग्राउंड में मिला, ग्राउंड में मिला तो जो था। रावण दल में आपकी एंट्री हुई तो उसके लिए शुरुआत से आपके कितने प्रयास रहे कि आपको रावण का रोल कहा गया, आप कितने एक्साइटेड हुए यार बहुत जबरदस्त रोल मेरे मिला को है? किसी ने कहा नहीं। जी जी मैं तो तेरे को आपको बता रहा हूँ, मैंने तो ऐसे करके रावण का रोल लिया था। ऐसे करके रावण का रोल लिया था। ये संजय भाई को भी पता है कैसे लिया था। बिल्कुल मैंने। जैसे बड़ी बहुत कंपटीशन कंपटीशन था। जी जी क्यों, आवाज थी, शरीर था, और कॉन्फिडेंस गरम खून था, अच्छा था उसमें। बिल्कुल ऐसा नहीं था अभी कोई काम कहता था। मैं तो कह रहा हूँ मेरे को किसी ने दिया नहीं, मैंने तो ऐसे करके लिया है। बिल्कुल बिल्कुल और सबसे बात जब मैंने रावण का रोल लिया जी। तो आप ये समझो कि पहले साल से ही जी जी मेरे बराबर के हैं। जी बिल्कुल मैं इनके आशीर्वाद के बिना स्टेज पे नहीं जाता। नहीं जाता सबसे बड़ी बात पहले ये है, पहले मेरे से आशीर्वाद इनके लेता आशीर्वाद था, से लिया। गिर जाता था। आपने ऐसे लिया भी और उसको बहुत बखूबी निभाया हाँ, भी। सबसे बड़ी बात बहुत ये है। बढ़िया। मतलब अपनी अपनी हाँ, उस बिल्कुल, बात पर, अपने उस विश्वास पर आप हाँ, खरे उतरे। खरे उतरे। मतलब उनको ये बताया, ये ना सोचिए कि हम किसी से कम है। राजेश जी, अगर आपको क्योंकि मैं पहले कह रहा हूँ हमें शौक था, जी बिल्कुल बहुत शौक था। अभी बहुत कुछ ज्यादा। हमने करना ही करना करना है। है बिल्कुल। कोई राक्षस का रोल एक नहीं जज्बे छोड़ा, से रोल जी। किया। जज्बे से रोल। और राक्षस के रोग कोई राक्षस का रोल नहीं छोड़ा। हाँ, कोई भी कह रहा हूँ मैं देखो, जैसे वो उसमें जैसे और अब हनुमान जी आते हैं लंका, उसमें पहरेदार पहरेदार का के लिए। किरदार भी बहुत बखूबी निभाया। उस वक्त मेरे को पूरा याद है, मेरी ये 3 उंगलियां आगे वाली ये फ्रैक्चर हो गई थी। जी ये राजेंद्र जी हनुमान थे। जी पता है उस टाइम पता ही नहीं लगता अभी हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल इतना जोश होता जोश था, इतना होता है, इतनी। बिल्कुल। फिर तो कहता हूँ अच्छी स्टेज, बहुत अच्छी, इतनी वो है ना, जी। परमात्मा डर के कहते हैं ऐसी स्टेज कहीं भी नहीं, मेरे को तो नहीं मिली जी। जी जी मुझे भी एक वाक्य याद है जी। कि क्योंकि हमारे बड़े भैया संजय भैया के छोटे ब्रदर है राजेश जी, जो उधर वो कैशियर थे और मैं वाइस कैशियर था। जी, जी। तो उस समय हम दोनों भाई इकट्ठे बैठते थे वहाँ कैशियर की पोस्ट पे। तो मेरे पास, हमारे पास ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बैठते थे। वो तो राक्षस का सीन जब शुरू होता था तो सारे बच्चे जो थे छुप जाते थे कि वो राक्षस आ गया। और अपना राजेश भैया जो है थे वो कहते थे बोले मक्कड़ आ गया, बच जाओ तू। नहीं, बच्चे स्टेज खाली हो जाती थी, मेरे को इतना पता है। एक स्टेज सारी खाली हो जाती थी। शौक था, शौक के आगे देखो कुछ भी नहीं होता हाँ जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैंने तो जो भी रोल किया है ना जी, अपने उस पे दिल किया है, से मेरे को किया है। दिल से किया है, बहुत अच्छी तरह से किया बहुत है। अच्छी तरह से किया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो रोल करने थे पूरी मेहनत लगा के मेहनत करते थे। लगा। हाँ जी, और कई बार तो क्या होता था जैसे अपने रोल में कुछ दिखाने के लिए जी, जी। भाई ऐसे फौरी तौर से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उसी में अजय मेहता जी को चोट भी लग गई। जी 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 तो जैसे वो जटायु का रोल कर रहे थे, बिल्कुल। जब हमारा झगड़ा, जैसे जटायु और रावण की लड़ाई होती जी है, बिल्कुल जी। तो जैसे तलवार चलाई तो जैसे वो उनका जो हाथ था ना, जी। वो जिसके ऊपर पंख बंधा हुआ था वो जी। ऊपर हो गया। ऊपर हो गया। ऊपर होने से वो तलवार उनके पेट में चली गई, उनको चोट भी लगी। कुछ वो और घर से सरक भी जाती हाँ, थी तलवार। तो तभी हाँ,
चाहे ये रोल करते थे भविष्यन जी थे, तो हम कभी इनको ये नहीं भाई हमने एक टांग से टच करना है, बिल्कुल बिल्कुल अपनी तरफ से पूरा ही रोल दिखाते थे। एक्टिंग बहुत ये अहम नहीं रोल है भाई, करती है उसके अंदर कि आपके अंदर एक अदाकारी होनी चाहिए, तो वो अदाकारी के महान धुरंधर तो आज एक हम जोश सभी के होता बीच- था, जोश में कई बार क्या होता है जोश जब जब तक जोश नहीं होगा तो रोल जी होएगा जी ही। बिल्कुल, किरदार के अंदर जब तक किरदार आप तो- घुसेंगे हाँ, नहीं, घुसोगे नहीं अपने ना। आप को एक वास्तविक जिंदगी से अलग करना पड़ेगा। हमारा तो इतना कॉमेडी रोल भी किए हैं, जी बिल्कुल की है, बहुत किए हैं। बिल्कुल सीतो सोमवार होती थी उस दिन जब धनुष तोड़ने धनुष आते तोड़ने में भी थे, बहुत ज्यादा पता है इतने वो किए हैं। स्कूटर घर से लेना, उसका सलेंसर उतार देना, एक वो सेरा आता था हाँ, बड़े वाला जो बड़े वाला लोग लगाते हैं, बिल्कुल। वो लगा के आ जाना, बाजार से अपने पैसों का लेके आते थे। जी 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 शौक होता था जब। हाँ, चलो रोल थे इनके, लेकिन कॉमेडी भी बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत हर अच्छी हर comedy अदाकारी करते थे। सर, हर अदाकारी, हर चीज पर आप तो खरीद हर करिए। रोल में फिट थे। बिल्कुल बिल्कुल हर तरह से मंजे हुए कलाकार थे। मंजे हर रोल हाँ जी, कृपा तभी तो है। देखो, अगर ऐसी अदाकारी है तभी तो आज की जनता जनार्दन याद कर रही है। बिल्कुल, हमारे जी। सभी हम मातृशक्ति बुजुर्ग, युवा साथी, प्यारे बच्चे सभी ने डिमांड की है कि हमें वो जोड़ी चाहिए। चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा कि रामाकृष्ण कलामित की हमारे पास इतनी पोस्टें आई हैं कि बहुत से लोगों ने कमेंट किए हैं कि ये क्या हमें ये परिवार दोबारा दिखेगा, रामाकृष्ण कलामित परिवार के अंदर इनकी एंट्री दोबारा होगी क्या, एक बार हमारा सपना साकार होगा। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज। कहने को तो देख मुकेश, हम दो बैठे हैं, हाँ जी, हाँ जी, दो, ये रावण, मैं कुंभकर्ण, जी, जी। ये भविष्यण, तीन हो गए, हाँ जी, हाँ जी, तीन हो गए। हाँ जी। राजेंद्र चटर्जी हनुमान, वो यस कर गए हैं। यस कर गया। वो यस कर गए। टीटू मेहता, रविंद्र मेहता, वो अंगद। अगले साल आपको यही किरदार मिलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जयकारा लगा दीजिए। हाँ लगाओ जयकारा, बोल लगाओ। सिया रामचंद्र की जय। तो दर्शकों, आप सबकी मांग पर अभी हमारे बड़े भ्राता श्री महेश जी मक्कड़ ने आपने जो एक प्रश्न किया था कि क्या ये सभी किरदार पुराने एक बार फिर मंच पर मिलेंगे, तो राम जी से दुआएं करिए कि ये हमारे बड़े भ्राता श्री बिल्कुल चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। तो अगले वर्ष के लिए इन्होंने वायदा किया है कि वो पुरानी जोड़ियां आपके समक्ष होंगी। क्योंकि दिस ईयर तो अभी पर्दे के पीछे हम बैठे थे मुकेश जी, तो संजय भाई साहब कह रहे थे कि जो हमारे अदाकार अच्छी मेहनत कर चुके हैं, तो ऐसे ऑल ऑफ अ सडन तो पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन नहीं अभी होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल नहीं होना नहीं चाहिए उसमें। कि देखो जो रोल कर रहे हैं जी, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जी। तो मेरे रामाकृष्ण कलामित परिवार के साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि आपकी मेहनत रंग लाई है। हमारा ये स्टूडियो जैसे बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं बिल्कुल। और आपके प्यार ने इन भाइयों को भी मजबूर कर दिया कि एक बार ये हाँ आपके कर दे। समक्ष इन्होंने हाँ भर दी है। अगली बार अगर भगवान ने श्री रामचंद्र जी ने चाहा तो इन्होंने जयकारा भी लगा दिया कि अगली बार ये खुद सभी पूरे के पूरा पूरा इनका ग्रुप जो पुराना रहे जो ग्रुप था वो वो फिर से रामलीला आएंगे। करेगा और रामाकृष्ण कला मंच के ऊपर अपनी प्रस्तुति देगा और इतिहास लिखेगा। लिखेगा, इतने सालों बाद दोबारा एंट्री हुई है, तो सभी जय श्री राम का जय घोष करते हुए कमेंट भी जल्दी से जल्दी डाल दीजिए। जय श्री राम लिखते जाएं और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें कि कितने हमारे दर्शक हैं जो हमारे पुराने कलाकारों को फिर से अगले वर्ष इसी मंच पर देखना चाहते और हैं। लाइक- ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहेंगे। प्यारे दर्शकों, मातृशक्ति बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आज मैं सबसे बड़ी एक और बात कहना चाहता हूँ जी, कि आज शाम को मेरे को बेंगलोर से फोन आया। अरे वाह, क्या बात है। तो हमारे रिस्पेक्टेड सुरेंद्र जी रेवड़ी रेवड़ी, भाई साहब, बिल्कुल, तो उन्होंने एक मांग रखी थी जी जी, कि मेरा एक जो कुछ समझो एक दोहा है, दुआ है। उसको दोहे को उसको एक अच्छा, बार दोहा। हाँ जी, एक बार रिपीट करना। जी जी, तो वो मैं चलो उनकी मांग को हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम चाहेंगे कि आप एक दो जो डायलॉग्स हैं वो एक बार फिर से अपने इतिहास को जिंदा करें, आज इस कैमरे के माध्यम से, इस स्टूडियो के माध्यम से। तो आप सुनाएं, फिर हम भ्राता श्री से कुंभकर्ण का डायलॉग सुनने वाले हैं। तो दर्शकों, जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा और इंतजार करते रहिएगा, अभी और रहस्य बाकी है। सीता स्वयंवर का है जो वहाँ रावण की शुरुआत होती है। जी बिल्कुल, कर लेंगे गर ये छोकरे हर एक काम को, तो फिर कौन जानेगा रावण के नाम को। रावण हूं कुल पावन हूं, लंकाधीश कहलाता हूं, जिसको तारूं जिसको गिराऊं, मैं सब पे हुक्म चलाता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी, भ्राता श्री।
एक कुंभकर्ण का डायलॉग हो जाए। कुंभकर्ण के कोई डायलॉग होते नहीं, वो तो सोता ही सोता है यार। जब आपके तो एक एक शब्द में एक शब्द है, जब वो उठेगा फिर डायलॉग दे, अभी सोया हुआ है, तो अभी उठने का वो समय अगले साल मिलेगा आपको स्टेज पे ही। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी रोमांचित बातें हमारे साथ बांटी जा रही हैं। तो और दूसरी बड़ी चीज कि आपने किरदार किए हैं और आपने यही कहा कि हमारे ज्यादातर किरदार जो थे वो रावण दल से थे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि उस समय के दौरान कोई ऐसा किरदार आपको बहुत दिल को छू गया हो और आप चाहते हो कि आने वाले समय के अंदर, और आपके मन की ख्वाहिश भी रह गई हो कि हमें ये किरदार करना है, तो कौन सा किरदार है वो जो आपके मन की ख्वाहिश थी? देखो, राम का रोल तो हम कर नहीं सकते। रावण दल में सबसे बड़े रोल है वो हमने कर ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बात भाई के साथ हुआ ही। मैं तो मेरी बात सुन, कोई ऐसा रोल, आवाज है अच्छी है और सुर तो नहीं है इसके अंदर, गाने कहाँ से गा लेंगे हम? तभी तो कह रहा हूँ, क्योंकि गाने हम गा नहीं सकते, उसमें राम का रोल जी। तो तभी सपने में अगर तो हमने तो वहां भी अपना जोर लगा देना पूरी। देखो, रोल है रावण का, चाहे कुंभकर्ण, जो भी रोल है ये, तो इसमें क्या है, इसमें धीरे तो बोलना ही नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और सारे शरीर ने चलना है, चलना है, हाथ पांव पूरी बॉडी। देखो, सामने वाला चाहे हनुमान जी का रोल होता है, अंगद जी का रोल है, वो धीरे भी बोलते हैं, आराम से भी बोलते हैं, लेकिन उनकी हर एक्शन पे एक्शन देना है और साथ में ऊंचा बोलना है। बिल्कुल, मतलब वो एक्साइटेड रोल जो है वही अब आपकी एक पहचान है। हाँ। बिल्कुल जी। नहीं किए रोल किए हैं, लेडी रोल भी किए हैं, जी जी, रोल कर लेते हैं, पर वही बात है, हमें गाना नहीं आता ना, सुर नहीं पता, सुर का तो नहीं पता हमें कहाँ है। वही है, अगर आपने जैसे शुरुआत की थी उस समय अगर थोड़ा सा म्यूजिकल मेरी बात सुन, हमारे बड़े भाई गुलशन भाई थे, अच्छे सुर थे, बिल्कुल, और वो गाता था, हमें नहीं आती थी समझ, आती नहीं थी समझ। बहुत बढ़िया रोल किया उन्होंने, बहुत अच्छा किरदार किया, बहुत अच्छा, बहुत सुना जाता है, अक्सर सुना जाता है जी, ये बहुत अच्छे। और दूसरी बड़ी चीज, और उससे ज्यादा उन्होंने जो रोल उस टाइम तो किया जी जी जी, उससे बाद उनका बहुत बढ़िया रोल किया, बहुत बहुत अच्छे किरदार, पूरी की पूरी कलम को एकजुट होकर लेके चले। और कई चीजें उन्होंने ऐसी रखी, हरविंदर जी खट्टर थे, गुलशन जी थे, जैसे डांसर वगैरह का प्रोग्राम होते थे, वो नहीं लाना स्टेज पे, बारे में जो है उन्होंने इसके बारे में पूरा स्टिक रहे, ये पीछे और लास्ट समय तक जी बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं। क्या हम उनके साथ थे, मेजोरिटी थी हमारी जी, बिल्कुल। देखो, अकेला गुलशन भी कुछ नहीं कर सकता था, अकेला टिमो कुछ नहीं कर सकता, ये टीम थी हमारे, हमें बैठ के राय की हमें नहीं लाना तो नहीं लाना। बिल्कुल जी, हाँ, बड़ा डिसिप्लिन में रखते थे, डिसिप्लिन में रहना, सबने एक दूसरे की माननी थी बात। और सबसे बड़ी बात, स्टेज के ऊपर भी बहुत स्टिकनेस रहती थी, आम पब्लिक के लोग की हिम्मत नहीं होती, नहीं हिम्मत होती थी भी कोई शरारत करे, कोई। मैं जैसे स्टेज पे जाने लगा तो आपने बाहर निकाल दिया, ऐसा होता था। यही चीज हम आज जो है आज इस प्रोग्राम के माध्यम से भी चाहेंगे कि आप जो बड़े साथी हैं ऐसे जाए नहीं, छोड़े नहीं, हम छोटे भाइयों पर अपनी छत्र छाया रखें, आप मंच पर जरूर रहें, क्योंकि घर के अगर बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना तो दूसरे 10 बार सोच के बात करते हैं। तो परिवार उसी तरह से आप हमें अपना जो है एक सानिध्य दें, अपना आशीर्वाद दें, और वहां पर आप जो है अपना पूरा एक साथ निभाएं और पूरी ड्यूटी दें, ताकि हमें भी लगे कि हमारे सिर के ऊपर बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं और दूसरे भी थोड़ा सा उनको भी रिलीफ मिलेगा। अब जीतू जी मेहता हमारे बड़े भैया हैं, वो भी एक नहीं 10 जगह पे अपने काम करते रहते हैं, अकेले परेशान रहते हैं, अकेले परेशान हो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जी 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 जी, तो यही चाहते हैं कि आप जो है अपना समय जरूर दें हमें, और आपको तो जरूर सबको खुश रखना, उन्होंने मजाक करते रहना। बिल्कुल। देखो जी, इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद छोटे बच्चे से भी वो ऐसे बना के बराबर हो, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन का बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आगे बढ़ते हैं सुरेश जी। तो चलिए, एक थोड़ा सा है तो कॉमिकली ये जो मेरा प्रश्न है आप दोनों के लिए, तो आपके जो ये किरदार थे बहुत ही रसीले, बहुत ही प्रभावशाली थे, तो आपको ये भी लगता था या ये आप समझते थे कि देखो ये तो बहुत एनर्जेटिक रोल है कि इनमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो इस किरदार पर लगने वाली जो एनर्जी थी
तो क्या आप दिन में ये सोचते थे भी आज तो एनर्जेटिक रोल है यार, 2-3 किलो दूध पी ले या 2-4 गिलास देसी घी के खा ले, तभी जाकर के एनर्जी निकलेगी? तो क्या ऐसा कुछ करते थे आप? क्योंकि हमने देखा है कि मतलब ये राम जी की तो अनुकंपा है ही है, लेकिन एक अदाकार के अंदर आपके अंदर जोश भी है। तो उस जोश के लिए आप कौन सा एनर्जेटिक ड्रिंक ले रहे हैं कि आप 2-4 गिलास देसी घी के पी के आ रहे हैं या 2-2.5 किलो पी के आ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। हम तो जब रोल करने जाते थे तो आप ये बता दें कि हम रात को खाना खा के भी नहीं जाते थे। अरे वाह, क्या बात खाली खाना पेट भी स्टेज पे हाँ, खाते खाना खाने से थोड़ा जैसे बंदा भारी हो जाता है, बिल्कुल जी, तो खाना खा के। और आपको अजय जी मेहता ने बताया भी था कि हम रोल करने के बाद जब रोल खत्म हो जाता था, जी, जी। 1 बज जाए, 1:30 बज जाए, 2 बजे, तो जी। उस टाइम बैठ के वहाँ इकट्ठे खाना खाते थे, तो यही सब देखिए, मिलजुल के बैठ के। उनके लिए तो खाने की जरूरत पड़ती है। अपने को तो कोई जरूरत ही नहीं होती। नहीं तो सोना ही सोना है। नहीं, सोना नहीं है, इनको मंच पर ही फ्रूट वगैरह, पानी की टोकरी, नहीं वो सब नहीं मिल जाते थे। इनको तो ये पता लग जाए भी इनका खाना कहाँ पड़ा है। पहले मैं खा लेता हूँ, ये तो बाद में खा लेंगे। नहीं, फिर बचता था आपके लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इकट्ठे खाते थे बैठ के। इकट्ठे ही बैठ के खाते थे। चलो वो तो मजाक की बात है। बिल्कुल। तो प्यारे दर्शकों, मातृशक्ति, बुजुर्गों, युवा साथियों, ये है राम नाम की शक्ति। तो आप जैसे कि अभी सुन रहे हैं हमारे आज के जो अतिथि कलाकार हैं, इनके मुखारबिंद से इनके अपने अनुभव कि ये खाना खाकर भी नहीं जाते थे, तो ऐसा क्या था? ये कुछ नहीं था, ये था राम नाम की लगन, और ये था आत्मविश्वास, ये थी दृढ़ता, ये था एक डिटर्मिनेशन, ये था डिवोशन, ये था डेडिकेशन अपने रोल के प्रति। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जिंदगी में अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा बंद होने के बाद भी तालियां बजती रहें। इसके लिए हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आज हमारे ये अतिथि कलाकार साहिबान जो यहाँ पर विराजमान है, ये किरदार छोड़ चुके हैं, लेकिन आपकी फरमाइश फिर भी थी, तो इसे कहेंगे पर्दा बंद हो जाए, तालियां ना रुके। तो आज भी देखिए आप कितनी शिद्दत से, कितने प्यार से, कितने लगाव से, कितनी चाह से, कितनी आकांक्षा से अपने इन अदाकारों को याद करते, इतना प्यार देते हैं। यही प्यार हम चाहेंगे हमेशा आप लोगों से, आपका सहयोग, आपका साथ, क्योंकि जनता जनार्दन के बिना रामा कृष्णा कला मंच कुछ नहीं है, अदाकार कुछ नहीं है। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास, ये हमें हमेशा चाहिए। तो इसी के साथ आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। प्यारे दर्शकों, आज ना तो लाइक उठने चाहिए, ना शेयर और ना सब्सक्रिप्शन। रामलीला का आयोजन समय जो है आपका, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। मातृशक्ति, बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, जो उम्मीद है उस उम्मीद पर आप भी खड़े उतरेंगे, और हम भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुकेश जी दिन भर इसी कार्य पे लगे रहते हैं, दिनेश जी अपनी ड्यूटी संभालते हैं, और अब भी बहुत दृढ़ता से अपने डेडिकेशन से ड्यूटी संभाले हुए हैं। तो मैं इस स्क्रीन के, इस कैमरे के माध्यम से अपने छोटे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और 13 तारीख है कल, आपको याद दिलवा दूं, 13 अक्टूबर को रात के ठीक 9 बजे, कल रात को ठीक 9 बजे आपको पहुंचना है रामा कृष्णा। 8 बजे है समय। तो रामा कृष्णा कला मंच, जो कि पुराना बाजार भूना के अंदर, जहां भी आस पड़ोस के, ढानियों के, गांव के जो भी सज्जन, जो भी मातृशक्ति, बुजुर्ग, युवा साथी, प्यारे बच्चे देख रहे हैं, तो कल 8 बजे रामा कृष्णा कला मंच की प्रथम प्रस्तुति नारद लीला रहेगी। तो ये 23 अक्टूबर तक प्रोग्राम चलेगा। 24 अक्टूबर को जो दशहरा मनाया जाएगा, और जो मुख्य अतिथि जी की जानकारी है वो मैं चाहूंगा हमारे जो सूत्रधार हैं, मेन सूत्रधार, हम तो सहयोगी हैं, सूत्रधार है हमारे मुकेश जी, ये बताएंगे आप। टोहाना से एक रामलीला कमेटी है, बजरंग नाटक दल, जो खुद रामलीला करते हैं, उनकी रामलीला 15 तारीख से शुरू हो रही है। तो वो कल शुभारंभ करने के लिए वो खुद पूरी की पूरी कमेटी, पूरी टीम वो है, कल हमारे बीच पहुंच रही है। तो कल जो शुभारंभ है उन्हीं के हाथों से, नेक हाथों से करने जा रहे हैं रामा कृष्णा कला मंच। तो कल आप सही समय पर 8 बजे पूरी तादाद के अंदर सभी आप वहाँ पहुँचे, और लाइव हमारा यूं ही चलता रहेगा, और वहाँ जरूर पहुँचे, और आप अपना सहयोग बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। रामा कृष्णा कला मंच आपके विश्वास पर खरा उतरेगा, और आपका ये प्यार यूं ही बना रहे। और इसी के साथ ये आप जो दशहरा के जो हमारे मुख्य अतिथि थे, और जो स्थान है, एक बार फिर से आप बता दीजिए। आप दशहरे का स्थान बता दीजिए। वो मैं बता दूं। दशहरे का जो स्थान है वो है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज भूना में, फतेहाबाद रोड पर है। आपकी जानकारी के लिए एक प्रॉपर उचित एड्रेस दे रहा हूँ, लेकिन ये हमारे बाद का प्रोग्राम है। लेकिन वो जो हमारे 9-10 दिन का प्रोग्राम चलने वाला है, श्री राम जी के जीवन और चरित्र से
लीलाएं जो ली जाएंगी, उनके अलग अलग पार्ट जो लिए जाएंगे, वो आप देखने अवश्य पहुंचे। मैं बता रहा हूं, हमारे कुछ युवा साथी जुड़े हैं, सच में दर्शकों बहुत मजा आने वाला है। जैसे आज हमारे इन दो भाइयों ने पूरी रौनक लगा दी। तो देखिए, जो वंचित थे उनके लिए भी एक आज घोषणा कर दी गई है। तो दूसरी बड़ी चीज घोषणा बता दो दोबारा कि अगर अगले वर्ष श्री राम ने ठीक है, राम जी ने चाहा, उनकी अनुकंपा बनी रही, हम तो दुआ ही करेंगे कि हमारा जो पुराना ग्रुप है, हमारे बड़े भाई हैं, ये हमेशा चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, भगवान श्री राम जी की इनकी अनुकंपा इन पर, इनके परिवार पर, कारोबार पर बनी रहे। तो अगले वर्ष पूरा का पूरा जो एक पुराना ग्रुप रहेगा अदाकारों का, चाहे वो कुंभकर्ण जी का रोल है, रावण का है, हनुमान जी का है, अंगद का है, तो आप हमारे जो प्रधान जी हैं इस समय के, हरविंदर जी मेहता भी सुन रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर आप जिनके जो किरदार कर रहे हैं वो उनको दीजिएगा, आप अपना किरदार दीजिएगा। क्योंकि हमारे रविंदर जी मेहता ये कहते हैं, उनको जो कह दो ना भी राम तो मैं के साथ बिल्कुल अगली गल कर हमने भी कई बार जैसे बात होती थी, बैठते थे तो बात जैसे जब नाइट पूरी होती, नाइट होने के बाद हम आधा घंटा वहाँ हमारा प्रोग्राम जैसे रूटीन में है ही, तो बात होती थी भाई इस बार अगली बार ना रोल को चेंज कर जैसे अंगद, मैंने कहा भाई अंगद मेरे को दे दो, रावण कोई और कर लो, हनुमान ना तू तो रावण दे तुझे काम लो जो कुछ करना है, मैं तो अपना अंगद रोल। उनका भी एक्चुअली क्या है, राम नाम के प्रति बहुत डेडिकेशन नहीं, रोल भी बहुत शिद्दत से करते हैं, हर काम को, गौ माता के प्रति अपार श्रद्धा है उनकी। हर किसी को एक ही उपदेश देंगे कि आप गाय की सेवा करें, गौ माता के लिए गौशाला में जाएं, तो बहुत ही अच्छे विचार और अच्छे व्यक्तित्व के हैं। तो दूसरी बड़ी चीज जो मैं आप दोनों भ्राताश्री से पूछना चाह रहा था कि मंच पर इतना लगाव होने के बावजूद तो धीरे धीरे ये पीछे होने का कारण? शरीर देखो, उम्र के हिसाब से तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आता ही है। जी जी, ये भी बात आपकी बिल्कुल जाहिर है। कोई हर चीज का एक समय होता है। जी देखो ये अब 55 प्लस हो गए हैं। जी जी, देखो ये उसके बाद शरीर भी तो देखना है। जी बिल्कुल, कोई बीमारी लग गई, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे तो हटना ही पड़ता है, बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाता है। और कुछ फिर जब पुराने जाएंगे, कुछ ही अपने अदाकार और बहुत टैलेंटेड बच्चे और देखो मौका और देना चाहिए। हमें शौक इतना था, हमने खूब खेला। नहीं आएंगे तो फिर आगे लंबे समय के लिए चलना पड़ेगा। लंबे समय चलने के लिए फिर थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा ताकि नए किरदार आए और उनको एक अपॉर्चुनिटी। ना बढ़िया, बहुत बढ़िया, नए जो कलाकार आए हैं बहुत बढ़िया हैं, अच्छे हैं बच्चे अच्छे आ रहे हैं, बहुत मेहनती हैं बच्चे, देख रहे हैं हम। अब मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पंजाबी सदन में पहुंच जाते हैं और बहुत से बच्चे गए हुए होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लगन है उनको। तो सबसे बड़ी बात है लगन ही सबसे बड़ी बात। जी जी, लगन ही काम करती है। तो चलिए, चलते चलते हमारी परंपरा है भ्राताश्री की, हमारे जो भी अदाकार आते हैं, देखिए आपने इतने अनुभव शेयर किए हैं हमारे साथ, तो हम आपके फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और पूरी जनता जनार्दन की तरफ से कि उनकी डिमांड जो थी आपने, क्योंकि हमें पता है, सभी को पता है, बहुत ही सरल सहज एक सुहृदय स्वभाव की प्रवृत्ति है आपका। स्वभाव मंच पर कुछ और होता है, वो एक अदाकार होता है, वो किरदार होता है जिसमें जरूरी होता है उस रोल में घुसना, लेकिन वास्तविक जिंदगी में आपको डरने की जरूरत नहीं है। बड़ी बार भाई साहब से राम राम होते हैं, कहीं ना सोच रहे कुंभकर्ण डरा देंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी होता है, आना जाना होता है, तो भाई साहब को प्रणाम करके निकलता हूँ, बड़े प्यार से जवाब मिलता है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए रामाकृष्ण कला मंच के साथ, उस परिवार के साथ, और ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो मैं ये कह रहा था भ्राताश्री, कोई अच्छा सा संदेश दीजिए आज के इस वक्त, इस हालात, इस दौर को देखते हुए। देखो, संदेश तो हमारा पहले से चल ही रहा है। जी बिल्कुल, जी और कई सालों से जी जो हमारा ये स्लोगन बना हुआ है जी, वो ही हमारा संदेश है। इससे अच्छा तो और कुछ संदेश है और क्या संदेश नहीं। बिल्कुल। और हाँ, सबसे बढ़िया क्या होता है, ये गाय, गंगा, गौरी और गीता, ये कई सालों से हमारे स्टेज पे है। बिल्कुल। और सबसे जो बड़ी बात है, मेरे ख्याल हमारी रामलीला में सबसे बढ़िया रामलीला गिनी जाती है। बिल्कुल। और आज जो ये प्लेटफॉर्म तैयार किया, ये भी एक बहुत बढ़िया, और 1952 से हमने पहला ये भी हमने ही पहला, बिल्कुल, इसमें भी हमारी पहल है, बिल्कुल सर्वप्रथम है। 1952 से अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये भी राम जी की कोई एक अनुकंपा हुई है, न जाने 1.5, 2, 3 महीने, 6 महीनों से सोच ही रहे थे
इस स्लोगन को हम लागू करते रहें जी 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 जी। तो इससे बड़ा संदेश संदेश कोई कोई नहीं नहीं। सकता। बहुत ही अच्छी कोई और संदेश बहुत नहीं है। बुद्धिजीवी जो है आज हमारे बीच में रहे, और इन्होंने एक अच्छा संदेश जो अक्सर पढ़ा जाता है, मुकेश जी भी आपको बताते हैं, हमारे हरविंदर भाई साहब के सानिध्य में हम भी हमेशा मंच पर अनाउंस करते हैं कि गाय, गंगा, गौरी और गीता, गाय, गंगा, गौरी और गीता का कीजिए आप सम्मान, श्री रामा कृष्णा कला मंच का है यही अभियान। आप भी स्टेज सेक्रेटरी रहे हो, जी जी, आप भी यहीं से शुरू करते हो। बिल्कुल। उससे पहले हमारे स्टेज सेक्रेटरी सुधीर जी धमन जी थे, बिल्कुल, वो भी यहीं से शुरू करते थे। और हमारा पहला जो था वो यही और अब जो मस्ती विद हस्ती है तो मुकेश जी भी यहीं से शुरू करते हैं। तो ये संदेश तो लगातार है, लेकिन यहाँ इसके माध्यम से एक छोटी सी चीज आज जो मेरे जहन में रही, देखिए हम हर अभियान की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम पौधारोपण की तरफ ध्यान दे रहे हैं, स्वच्छता की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो आज भ्राताश्री आपको भी हाजिर नाजिर जान के आपको भी मेरे दिमाग में एक चीज आई, वो कि आज तक धरती माता के लिए हमने कभी कोई संदेश नहीं दिया। वो धरती माता जिसने हमें रोजगार दिया हुआ है, वो धरती माता जिसने हमें आश्रय दिया हुआ है, हर अच्छे बुरे कर्म इस पे होते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि धरती माता का भी कोई ना कोई ऐसा संदेश हमारा जुड़ना चाहिए। हाँ, तो हरविंदर जी मेहता हमारे भ्राताश्री, आप इन कार्यों में बहुत अग्रसर और अग्रणी है। मेरी एक दिल की ये ख्वाहिश है कि देखिए धरती माता, और मैंने कहीं पढ़ा भी है ये संदेश, कहते हैं जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम पांव को नीचे मत रखें, आप धरती माता को प्रणाम करें। तो एक बहुत अच्छी जो बहुत मेरे ख्याल से चीज है जो आज मेरे दिमाग में आई है कि जिस धरती माता जो एक अन्न जो है पैदा करती है इस धरती के ऊपर, पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को संभाले हुए है, उनके लिए हम कोई प्रयास नहीं करते। तो मेरे ख्याल से अगर इसके साथ कुछ चीज जोड़ दी जाए, या जैसे आप स्वच्छ अभियान कहते हैं, स्वच्छ भारत, स्वस्थ राष्ट्र, कुछ भी, तो स्वच्छ माँ धरती, स्वच्छ राष्ट्र, समथिंग कुछ ऐसे स्लोगन हो जाए तो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया होगा। तो मुकेश जी, तो रामाकृष्ण कला मंच की ये जो आज हमारी प्रस्तुति थी, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद तुरंत बाद हमारे बीच एक हमारे साथी और हैं जो हमारे ऑर्गन मास्टर है पवन जी, संगीत विशारद जो है, और उसके साथ एक पुलकित खुराना जी जो कई पीढ़ियों से, लगातार 3 पीढ़ियों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद उनका भी कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो वो हमारा अंतिम प्रयास नहीं रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस कार्यक्रम को रामलीला के दौरान विश्राम देंगे और बीच में संडे के संडे अगर आप हमारे पास हो सका संभव तो इस कार्यक्रम रविवार के रविवार हम प्रसारित करेंगे, कार्यक्रम को शुरू रखेंगे। और इसी के साथ एक बार फिर मैं आपको रामाकृष्ण कला मंच का स्लोगन जो है वो बताकर आज का इस कार्यक्रम को यहीं विश्राम देते हैं। तो गाय, गंगा और गौरी और गीता का करो आप सम्मान, रामाकृष्ण कला मंच का यही है अभियान। जय श्री राम, जय श्री राम। जय शंकर। जय श्री राम।